समय मौजूद हैं जैन मल्ले इंसार चौक के पास लूसी वाली गली जिसको बोलते हैं। यहाँ पर एक गोदाम था स्क्रैप का। जी हाँ, स्क्रैप के गोदाम में आज करीब 5-5:30 बजे ऐसी आग लगी कि आस पड़ोस के लोगों को अपनी जान बचानी मुश्किल हो गई, अपने घर बचाने मुश्किल हो गए। फायर ब्रिगेड की करीब 6 गाड़ियों ने यहाँ पर आकर मशक्क़त की और टीम ने पूरी मशक्क़त के साथ इस आग पर काबू पाया है। मैं आपको बता दूं कि यह जो गोदाम था बिल्कुल भीड़ी गली के अंदर था, बिल्कुल अवैध चल रहा था, जिसकी वजह से आग लगने की वजह से यहाँ पर फायर ब्रिगेड के अधिकारी कर्मचारी भी नहीं पहुँच पाए और ना ही फायर ब्रिगेड की कोई गाड़ी पहुँच पाई, ना आग बुझाने का कोई संसाधन पहुँच पाए। लेकिन 6 पाइप लगाकर, जी हाँ 6 पाइप लगाकर फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों ने इस आग पर बड़ी मशक्क़त के साथ काबू पाया है। मैं आपको बता दूँ ये बीच बाज़ार में जो गोदाम है इसके बारे में लोगों का कहना है कि कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। प्रशासन को इस पर ध्यान देना चाहिए कि इस प्रकार की कोई भी आगजनी की दोबारा घटना हो सकती है, इस पर कार्रवाई की जाए और गोदामों को बंद करवाया जाए। नमस्कार। किस समय आग लगी थी सर? ये आग लगभग 6 बजे करीबन हमको मैसेज मिला था कि एक आग लगी है जैन मोहल्ला के सामने लूसी बाज़ार में। तो हमने तुरंत, क्योंकि एरिया कंजेस्टेड था, तो हमने तुरंत डिसीज़न लिया FSO साहब ने कि जितनी गाड़ियां हैं मौके फायर स्टेशन पे और जो दशहरा में, क्योंकि त्योहार पे हम स्टैंड बाय ड्यूटी के लिए भी खड़ी की थी, उनको हमने तुरंत वहाँ से निकाल के और मौके भेज दिया। तो इससे मतलब क्योंकि कंजेस्टेड एरिया होता है, देखो टर्न और गाड़ी लेने में समस्या होती है, तो वो समस्या नहीं हुई क्योंकि हमारी गाड़ियाँ काफ़ी क्वांटिटी में हो गई थी, लगभग 8-10 गाड़ियाँ हो गई थी मौके पे। और उसमें क्योंकि एरिया काफ़ी कंजेस्टेड था तो हॉज पाइप लगाना पड़ा, थोड़ा छतों से हम पाइप ले गए, आसपास में रियाज थी तो कहा जा सकता है काफ़ी मशक्क़त करनी पड़े, कई पाइप जोड़ने पड़े। बिल्कुल सर, हमने कई पाइप जोड़े क्योंकि काफ़ी भीड़ी गलियाँ थी और चारों तरफ क्योंकि रियाज थी, तो इसलिए क्रिटिकल मामला भी था ये। सबसे पहले रिहायशी जो पड़ोस के मकान थे उनको बचाने का प्रयास किया गया। जी सर, सबसे पहला हमारा जो मोटिव यही था कि जो आसपास के एरिया में जो लोग रहते हैं उनको घर को खाली करा दिया गया, उनके जो सामान था दीवारों से हटवा दिया गया और जो हम पाइप है अपना चारों तरफ से लाए गाड़ियाँ, हमने आग को काबू कर लिया। तो कितनी गाड़ियाँ आ गई थी और आग की लगने की वजह क्या रही है और वहाँ पे जो माल पड़ा था, गोदाम था, क्या था, ये बताएंगे? सर कोई गोदाम ही बता रहे हैं, अभी तो प्रॉपर पता नहीं लग पाया किस चीज़ का गोदाम था, बट आग काफ़ी ज़्यादा थी। मतलब ये मानिए ग्राउंड फ्लोर पे और फर्स्ट फ्लोर पे दोनों जगह आग जा चुकी थी और लगभग 8-10 गाड़ियों ने आग पे काबू पा लिया। हमारे को बताया गया कि गोदाम था, कोई वेस्ट का गोदाम था, प्लास्टिक का गोदाम था। तो इस एरिया में, कंजेस्टेड एरिया में, क्या गोदाम अलाउड है या नहीं? अलाउड का तो देखिए जी, रिस्की तो रहता ही है कि जहाँ आना जाना प्रॉब्लम होती है और फायर हो जाए और रियासी एरिया हो तो थोड़ी सी देखो प्रॉब्लम समस्याएं तो होती हैं इस चीज़ में। तो मैं भी गोदाम बाहर करे तो ज़्यादा बेस्ट हो। तो लीडिंग ऑफिसर अमित जी का कहना है कि इस एरिया में, इस प्रकार के एरिया में कोई भी गोदाम नहीं होना चाहिए क्योंकि फायर ब्रिगेड की गाड़ी को पहुंचने में समस्या आ सकती है, काफ़ी दिक्कत आती है और आस पड़ोस की जब आग लग जाती है सबसे पहली प्राथमिकता यही रहती है कि आस पड़ोस के मकान जो है उनको सुरक्षित किया जाए, उनको खाली करवाया जाए। ये मैंने 4:30 बजे फ़ोन किया मैडम को, मैं कहा हो क्या मेरी मिसेज को, ये मेरा मकान ही है। वो कह रही मैं कपड़े धो रही हूँ, किस शाम आओगे? मैं दुकान पे था रेडी पे। मैं कहा मेरा कोई पता नहीं, मैं 6 बजे आऊँ 7 बजे आऊँ, मेरा कोई पता नहीं है। कह रही चलो फिर। मैं खाना खुना खा लेना, तुम बैठ जाना। ये तो 15-20 मिनट बाद फ़ोन आ गया मेरी गुड़िया का कि पापा आग लगी है, फटाफट जल्दी आओ। मैंने दुकान बढ़ाता है, देखे तो वहाँ से लटे पर उठ रही है। ये प्लास्टिक का गोदाम किसका है? ये इनका है जी। हेलो, तो आपका गोदाम है? ये इनका गोदाम है। क्या हुआ था, आप कैसे लगे? मेरे को तो भैया पता नहीं, हम तो अपने घर बैठे थे ना, उसी टाइम कोई फ़ोन आया साथ वालों का कि आग लगी, हम तो उसी टाइम भागते आए। बस हमें तो खुद ही नहीं पता कैसे हुआ, क्या हुआ। किस समय आग लगी थी, क्या हुआ था? 5:15 बजे तक तो मेरे 5:15 का टाइम होएगा। तो फायर ब्रिगेड को सूचना दी है? हम भागे हैं, बच्चे भागे हैं, फ़ोन मारे हैं, वो जाम था, वो लाने में ही उन्होंने घंटा लगा दिया। हम तो भागे हैं भैया। तो कितना नुकसान मानते हैं? अब नुकसान तो हमारा हो गया, 2-3 लाख का हो गया, क्या कर सकते हैं बताओ। मकान जैसे सब कुछ हो गया, हम तो कहते हैं वो भी कोई नहीं, बच्चे सब बच गए ना,
मेन उनका है। माल क्या पड़ा हुआ था अंदर? ये मेरे को नहीं पता, लड़के को पता क्या पड़ा था क्या नहीं पड़ा था, मैं तो कभी आई नहीं। वगैरह बनता है जी इनका। प्लास्टिक का बारदाना? हाँ जी, प्लास्टिक के सारा पल्ली पुल्ली होगी, बर्तन हो गए, प्लास्टिक गत्ता पर सारा कबाड़ा, ये पाइप वगैरह ये फायर ब्रिगेड के अधिकारियों को पहुंचने में दिक्कत नहीं आई गाड़ियों को? बहुत दिक्कत है, दिक्कत तो आई है, बहुत दिक्कत है। काफी वो गली मैंने के अंदर था, काफी गली के अंदर गली है। अंदर है। रास्ता है नहीं कोई, ऊपर छत से पार करके आए सब। ऊपर से पाइप डाले छतों से बाजार में खड़ी हो तो गई। ये गोदाम बीच में लगा हाँ, ये गोदाम इसकी ये गलत है गलती जी। है। ये तो बहुत बहुत गलत है। गलत है ये। गलियों में कभी बीड़ी गलियों में कभी गोदाम नहीं होना नीचे चाहिए। ऊपर ठोक रखा है। बीड़ी गलियों में कभी भी गोदाम नहीं होना चाहिए। और ये तो शुक्र है फायर ब्रिगेड वालों का, जो यहाँ से आग ऊपर लगी है, नीचे से स्टार्टिंग, ऊपर से स्टार्टिंग हुई है और आते आते नीचे आई है, फिर उसके बाद हमारे घर में आने लगी है, तब जाके फायर ब्रिगेड वालों ने कोई ना कोई जुगाड़ करके, वो उनकी शुक्रिया जो वो टाइम से आ गए। तो यहाँ तक मीटर भी फट गया है, इतना अच्छा लगा। और ये सारा एसी भी जल गया है, सब कुछ जल गया यहाँ पे। और नीचे तक पूरा ठूसम ठूस गोदाम में पड़ा हुआ था माल सारा, और सारा जला है। क्या माल क्या था वहाँ पे? वही अपना स्क्रैप का माल था सारा, कबाड़ी का। कबाड़ी का? हाँ जी, बोतलें। छोटी सी हाँ, गली छोटी गली में कभी भी गोदाम नहीं होना चाहिए। जहाँ पे फायर ब्रिगेड की सर्विस ना हो ना, वहाँ पे गोदाम कभी भी नहीं होने चाहिए, बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए गोदाम। सिर्फ गोदाम अगर बनाने हैं तो खुली जगह बनाओ जहाँ पे फायर ब्रिगेड आए और 5 मिनट में बुझा भी दे। ये लूसी गली है, लूसी गली, ये इंदिरा बाजार पड़ता है, प्रेम मंदिर के साथ प्रेम मंदिर के साथ वाली गली है। प्रेम